गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। राधे राधे, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्तिक माह का 28वां अध्याय। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये 28वां अध्याय है कार्तिक कथा अनूप। धर्मदंत ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में एक ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के सामने स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मा ब्राह्मण पूर्व काल में त्रिबिंद की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टोत्तर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा में मरुदन ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बने गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ के संपूर्ण विधि की। यज्ञ के अंत में अविष्टांत के पश्चात राजा मरुदंड ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहां उस धन का विवाह करते समय दोनों में ऐसी लगन लगी। जय ने कहा, इस धन को बराबर में बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के ही पास रहेगा। जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके वापस नहीं देते हो, इसीलिए तुम मच्छर हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने शाप दिया कि तुमने मत के भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए तुम मादंत हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान को शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम में प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उपरांत दोनों के गंड नदी के तट पर ग्रहा के और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी पर आ गया। उस समय ग्रह के शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान का रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर गिरहा को गजराज से उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसे रूप में वैकुंठ धाम ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे भी दोनों ने विश्वासघात किया था। जय विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदंत, तुम भी ईर्षा और देह का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के तत्व में स्थिर और समादर्शी बनो। कार्तिक माह और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी का व्रत करके पालन में
स्थिर रहो और तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु की संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान और न ही तीर्थ है। प्रियवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यही स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम ले जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदंत को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कहला के साथ वैकुंठ धाम चले गए। धर्मदंत जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह शासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वह गरुड़ भगवान की कृपा से उनका सानिध्य भगवान कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। बोलो जय कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे श्याम की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी इस कथा को पढ़ता है, जो मन लगाकर सुनता है, वो भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। यदि हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।